हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का द हंस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और हाजिर हूं मैं आज आप सभी लोगों के सामने अपने इस यूट्यूब चैनल का एक मेजर वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे आज हमारा पहले वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी क्लास 9th और 10th के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जिस तरीके से क्लास 9th में न्यू एनसीईआरटी बुक पब्लिश हुई है, तो उसमें जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा फॉर्मेट किस तरीके से रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बेसिक जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हमको किस तरीके से जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट को जानना है। उस कंसेप्ट को समझने के बाद में हम लोग चलेंगे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ, और जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाएं। और उस एक्सप्लेनेशन देने के बाद में जो भी चीजें हो सकती हैं उनसे रिलेटेड हम उनको कवर करेंगे। और एट लास्ट हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो एनसीईआरटी बुक से हट करके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो किस तरीके से और किस टाइप से बनेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, जो कि है हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में कार्टेशियन प्लेन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर क्लास 9th और 10th में, ये रहेगी हमारी 2D कार्टेशियन प्लेन या फिर 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर क्या है ये? तो यहाँ पर आप दो डायरेक्शन में चीजों को पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत आज से कई सालों पहले, जब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता और आपकी सरस्वती घाटी सभ्यता तैयार हो रही थी, तो वहां पर सिविलाइजेशन में ये होता था कि हर एक जो लाइन थी वो जो है पैरेलल बनाई जाती थी। आज के तौर में जो कॉलोनीज बनती हैं उसी चीज को फॉलो करते हुए बन रही हैं। तो वहां पर से पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए शुरुआत की गई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन। हम जो लोग जब हमारे घरों को बनवा रहे होते हैं तो उससे पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है। और वो नक्शा तैयार करने का रीजन जो होता है वो यही होता है कि हर एक चीज को सीधे जमीन पे उतारने से पहले हम लोग एक पेज पर उसका रफ वर्क तैयार करते हैं। तो आइए बताता हूं मैं आपको क्या है कार्टेशियन प्लेन और क्या रहते हैं इसके एलिमेंट्स। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं सेंटर में, ये सेंटर में एक पॉइंट होता है। यहां से आपको चार डायरेक्शन में चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर दो एक्सेस होते हैं। एक होता है आपका एक्स एक्सेस जो कि होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और एक होता है आपका वाई एक्सेस जो कि होता है आपका वर्टिकल एक्सेस। ये दो एक्सेस होते हैं जो नंबर लाइन को फॉलो करके चलते हैं। यानी कि अगर आप एक्स एक्सेस के सेंटर पर आएंगे, तो अगर आप राइट की साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे पॉजिटिव नंबर देखने को मिलेंगे। और अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट की साइड आएंगे तो आपको सारे के सारे नेगेटिव नंबर देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से वाई एक्सिस भी एक नंबर लाइन है जो कि वर्टिकल नंबर लाइन है। तो सेंटर से ऊपर की तरफ जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आपको देखने को मिलेंगे, और सेंटर से नीचे की तरफ जब आप बढ़ जाएंगे तो आपको वहां पर नेगेटिव नंबर देखने को मिलेंगे। और ये कोऑर्डिनेट्स जो आपको पढ़ने हैं वो किस तरीके से पढ़ने हैं, आइए उसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टेशियन प्लेन, और उसका जो ऑर्डर्ड पेयर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एक्स और वाई। इसका मतलब क्या है सर, कि जब भी हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि पहले वहां पर एक्स पॉइंट आएगा और उसके बाद वहां पर जो है वो वाई पॉइंट आएगा। पहले एक्स पॉइंट आएगा फिर वाई पॉइंट आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर हूं, इसको हम लोग ऑलवेज बोलते हैं पॉइंट ओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ओ। ओ यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? यानी कि पहले जो पॉइंट आता है वो एक्स की वैल्यू को शो करता है, बाद में जो पॉइंट आता है वो वाई की वैल्यू को शो करता है। क्योंकि हम अभी सेंटर पर ही हैं, हम एक्स की तरफ भी नहीं गए हैं, हम वाई की तरफ भी नहीं गए हैं। तो एक्स एक्सिस पर भी हमारी वैल्यू जीरो है, वाई एक्सिस पे भी हमारी वैल्यू जीरो है। इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर जो चीज आपने बताई है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है उसका जो कोऑर्डिनेट्स रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा कैसा? वो रहने वाला है हमारा 0,0। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट बना हुआ है आपके सामने। इस पॉइंट को अगर आप देखें गौर से, तो ये पॉइंट के पास में लिखा हुआ है 3,2। व्हाट डज इट मीन? कि सर पहले आप ये देखिए कि आप एक्स की डायरेक्शन में कितना गए हैं, एक्स एक्सिस पर कितना गए हैं। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, तो 1, 2 एंड 3। मैं 3 पॉइंट तक गया हूं एक्स एक्सिस में। अब यहां से मैं ऊपर कितने पॉइंट गया हूं, वाई की डायरेक्शन में कितना गया हूं? तो वाई की डायरेक्शन में मैंने 2 यूनिट चला है। तो वाई की डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, तो बाद में मैंने पीछे उसको क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया है। कहने का मतलब ये कि पहला जो पॉइंट बना है आपका 3,2, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। उसी तरीके से अगर आप नोटिस करें, यहां पर एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं जिसको लिखा हुआ है कितना? -4,3, जबकि ये बना गलत है।
यहाँ पर नहीं बनेगा ये। इस पॉइंट को हमको क्या करना है, इस पॉइंट को हमको पढ़ना है -3,3। ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा आपका -3,3। वाई सर? क्योंकि बेटा अगर आप गौर करें यहाँ पर तो एक्स एक्सिस की तरफ आप 3 पॉइंट चले हैं माइनस की डायरेक्शन में, -1, -2, -3, और फिर वाई की डायरेक्शन में भी आप 3 पॉइंट्स बढ़े हैं। तो पहले आप एक्स की वैल्यू को लिखेंगे -3, फिर आप वाई की वैल्यू को लिखेंगे जो कि ऊपर की तरफ है यानी कि +3। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को नोट आउट कर सकते हैं, पॉइंट्स को समझ सकते हैं कहां पर हमारा पॉइंट जो है वो बनने वाला है। इसी तरीके से जब आप कोऑर्डिनेट्स को समझना सीख जाएंगे तो यहाँ पर अब अगली चीज आएगी जो कि कहलाती है आपका क्वाड्रेंट। ये जो चीज है ये आपकी क्या कहलाती है बेटा, क्वाड्रेंट कहलाती है। क्वाड का मतलब होता है 4, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर। क्वाड का मतलब जो होता है वो क्या होता है बेटा, 4 होता है। क्वाड्रेंट मतलब 4। सर व्हाट डज क्वाड्रेंट मीन? यानी कि 4 हिस्से। अब अगर आप गौर से देखें तो इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपको 4 हिस्से देखने को मिल रहे हैं। कौन से 4 हिस्से हैं? अगर आप इस तरफ नोटिस करें तो ये आपको पहला हिस्सा देखने को मिल जाएगा, अगर आप इस तरफ नोटिस करें आपको दूसरा हिस्सा देखने को मिल जाएगा, नीचे नोटिस करेंगे तीसरा हिस्सा देखने को मिल जाएगा, और राइट में नोटिस करेंगे तो आपको चौथा हिस्सा देखने को मिल जाएगा। ये 4 पार्ट जो है ये रहने वाले हमारे क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट जो है बेटा आपके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। घड़ी आपकी ऐसे चलती है, क्वाड्रेंट आपके ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट जो रहता है वो रहता है आपका टॉप राइट में, राइट की तरफ ऊपर की तरफ जो क्वाड्रेंट होता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें अगर आप नोटिस करें तो सर इधर जितनी भी वैल्यूज आएंगी तो इधर एक्स वाली भी पॉजिटिव है, वाई वाली भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यूज का जो साइन होता है वो भाई साहब पॉजिटिव और पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज का साइन आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव रहता है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पर इस तरफ आना पड़ेगा आपको। एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा और वाई आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके साइन जो बनते हैं वो बनते हैं नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। उसी तरीके से यहाँ से अगर इस तरफ आएंगे आप तो एक्स की तरफ आपको नेगेटिव में आना है, लेकिन वाई की तरफ भी आपको नेगेटिव में ही जाना है। तो ये बनेंगे आपके माइनस कॉमा माइनस वाले पॉइंट्स। और उसी तरीके से अगर आप इस साइड आ जाएं तो यहाँ पर एक्स में तो आप पॉजिटिव में जाएंगे, लेकिन वाई में आप नीचे नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो पहला साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा और दूसरा साइन आपका नेगेटिव रहेगा। जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव के हैं। यहाँ -xy यानी माइनस और प्लस, यहाँ पर -x -y यानी कि दोनों ही जो वैल्यूज है वो नेगेटिव रहेंगी। और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है। इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये हमारे कार्टेशियन प्लेन का सेकंड कंसेप्ट है। अब थर्ड कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि इस ब्रैकेट में मैं आपको सॉल्व दिखा दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और उसके नीचे लिखा हुआ है एब्सिसा। यानी कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस ऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जो वाई की वैल्यू रहने वाली है वो कहलाती है हमारी ऑर्डिनेट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो इसमें जो एब्सिसा है वो आपका 3 है और ऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या है बेटा, 2 है। एब्सिसा आपकी 3 है और ऑर्डिनेट आपका 2 है, क्योंकि पहले वैल्यू आप एक्स की लिखते हैं फिर वैल्यू आप वाई की लिखते हैं। उसी तरीके से ये -3 है, ये -3 कहाँ जाएगा, ये -3 जाएगा आपका एब्सिसा पर और +3 जो जाएगा आपका वो चला जाएगा आपका कोऑर्डिनेट पर। तो हमको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जब मिलके बनते हैं तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में सबसे पहले एब्सिसा लिखा जाता है और उसके बाद में लिखा जाता है आपका ऑर्डिनेट। ये था हमारा कार्टेशियन प्लेन का थर्ड कंसेप्ट। और कार्टेशियन प्लेन के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी हमने कवर की। हमने पहले जाना पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हमने जानी एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होती है। पॉइंट को कैसे प्लॉट आउट करेंगे, पहले एक्स की डायरेक्शन में जाएंगे हॉरिजॉन्टल वे पर, फिर वाई की डायरेक्शन में जाएंगे वर्टिकल वे पर, पॉइंट मिल जाएगा। और क्वाड्रेंट कैसे याद रखना है, पहला क्वाड्रेंट टॉप राइट में है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ पर दोनों चीजें पॉजिटिव की रहेंगी क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा एक्स लेकिन नेगेटिव रहेगा आपका वाई। इस तरीके से हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और इसको जानते हैं। अब आपके सामने आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले आपको सारे के सारे कंसेप्ट ही कवर कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट कवर करने के साथ साथ में आपको ये समझना रहेगा कि जब हम कंसेप्ट को पूरा जान लेंगे, कंसेप्ट को पूरा समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हमने बात की किस चीज को, पॉइंट्स को डिटेक्ट करने की, पॉइंट्स को जानने की कि कहां पर हमारा कौन सा पॉइंट रहने वाला है। तो चलिए हम आपकी पहले एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं 1, जो कि आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट वाली है। और यहाँ पर आपको कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है
कि आप किस तरीके से पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो एक ही क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज के अंदर। बोल रहा है कि ये जो फिगर है ना, ये रेयान के रूम का फिगर है जो कि बन रहा है ओ, फिर इसके बाद में ए, फिर बी और फिर सी, इससे बना हुआ है। और उसने ये बोला है कि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो फिगर में मार्क कर दिए गए हैं। पॉइंट ओ जो है पॉइंट ओरिजिन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज द रूम फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द रूम फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग। उसमें क्या कहा है कि D1 R1 रिप्रेजेंट कर रहा है डोर को। अब आपको ये लोकेट करना पड़ेगा D1 R1 है कहाँ। तो सर ये रहा आपका D1 और ये रहा आपका R1 इस पॉइंट पर, ये D1 और ये R1। तो D1 पॉइंट जो है और R1 पॉइंट जो है ये डोर को रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। बोल रहे हैं हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब अगर आप इमेज को देखेंगे तो ये राइट वॉल यहाँ लिखी हुई है, लेफ्ट वॉल यहाँ रहेगी, और लेफ्ट वॉल ही क्या रहने वाली है आपकी वाई एक्सिस। यही क्या रहेगी आपकी लेफ्ट वॉल रहेगी आपकी वाई एक्सिस। तो सर हमसे ये पूछा जा रहा है कि डोर कितना दूर है वाई एक्सिस से, डोर कितना दूर है लेफ्ट वॉल से। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ओ से जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको 8 यूनिट जाना पड़ेगा, आपको 8.8 यूनिट जाना पड़ेगा। तो यहां पर जो पहला आंसर रहेगा लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वो रहेगा आपका कितना 8 यूनिट। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका डोर इज। अब जो वर्ड पूछा गया है हाउ फार, तो डोर इज 8 यूनिट्स, डोर इज 8 यूनिट्स फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से जो आपका डोर है वो कितना यूनिट दूर है, 8 यूनिट दूर है। फिर आगे बोला हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो अगर आप नोटिस करें तो यही आपकी एक्स एक्सिस है और यही आपका डोर बना हुआ है। जब कोई चीज किसी जगह पर ही है तो वो उससे दूर हो ही नहीं सकती। तो क्या लिख दिया जाएगा, एंड डोर इज ऑलरेडी सिचुएटेड। डोर जो है ना वो ऑलरेडी सिचुएटेड है, कहां पर है, ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस मीन्स इट्स 0 यूनिट्स फार, इट्स 0 यूनिट्स फार फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो है ना वो आपका 0 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पॉइंट लोकेट करने के ऊपर था। आपने पॉइंट लोकेट किया और आप यहां से यहां तक आ गए, आप यहां से यहां तक आ गए, आपने समझ लिया चीजों को कि एक्चुअल में क्या रहने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब हमने अभी क्या समझ के आया है कि सर आपको अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो पहले आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन के एक्स की तरफ में जाओ, फिर वहां से चेक करो कि वाई की तरफ में कितना जाना पड़ा। तो सर D1 कहाँ है, सर ये रहा आपका D1, ये रहा आपका D1 पॉइंट तो आपका एक्स एक्सिस पर ही दिखाई दे रहा है। तो एक्स एक्सिस में आप कितने पॉइंट जाएंगे सर, 8 पॉइंट जाएंगे। तो डी के जो D1 के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, पहले तो आपका आएगा 8। अब सर वाई की डायरेक्शन में कितना गए हैं आप, तो वाई की डायरेक्शन में तो आप मूव ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर ही आकर रुक गए। आपने एक्स एक्सिस पर आकर जैसे ही ब्रेक लगाया आप वाई की डायरेक्शन में गए ही नहीं है, और जब नहीं गए हैं तो वहां पर पॉइंट क्या बनेगा आपका, पॉइंट बन जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर एक नई चीज सीखी हमने। वो नई चीज ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आपके सामने कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर रहेगा तो वाई की वैल्यू उसमें 0 रहेगी। और इसी को अगर कनेक्टिविटी बनाना चाहें तो कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर रहेगा तो उसकी एक्स में वैल्यू 0 रहेगी। तो जिस एक्सिस पर पॉइंट है उसी की वैल्यू होगी, जिस एक्सिस पर पॉइंट नहीं है उसकी वैल्यू नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब चलते हैं, अब समझते हैं इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0। अब R1 कहाँ है, सर ये रहा R1, ये रहा R1। वो क्या बोल रहा है, वो 11.5,0। R1 जो है 11.5,0 है। बोल रहा है हाउ वाइड इज द डोर, कि डोर कितना चौड़ा है, डोर कितना बड़ा है। इसके बाद में आया डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, कि क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है। इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजीली। कहने का मतलब ये है कि आपको डोर जो है ना वो कितना चौड़ा है आपको ये बताना है, और कितना चौड़ा होने के साथ साथ आपको ये बताना है कि अगर नॉर्मली आप बात करोगे तो ये डोर की विड्थ जो है ओके है क्या, अगर कोई व्हीलचेयर से निकलना चाहे तो क्या वो आसानी से निकल सकता है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर कंसेप्ट शुरू होगा कौन सा वाला, जो कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर पता करना है। अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता कैसे होगा उस चीज को जानो।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो आप बात कर रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई भी चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी या फिर एक्स एक्सिस पर रहेगी तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट होगा, और अगर कोई चीज वाई एक्सिस पर होगी या उसके पैरेलल होगी तो वहां पर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट जो है इसके आगे बनता है 1 और इसके आगे बनता है 5। अब ये एक्स एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बात आप बराबर लेके चलेंगे। तो अगर मुझे इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना तो आप कह सकते हैं सर ये 4 आएगा। आपको कैसे पता? वो ऐसे पता सर कि मैंने 5 में से 1 को माइनस कर दिया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 5 - 1। लेकिन बेटा अगर आप बात कर रहे हैं डिस्टेंस की तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। डिस्टेंस के आगे जो नेगेटिव लगता है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है कि वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन डायरेक्शन आपकी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। डायरेक्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, डायरेक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो सिंबल होता है किस चीज का? आपकी डायरेक्शन का, कि भाई किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। डिस्टेंस का बात रही तो डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? आप लिख सकते हैं ए बी। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, y की वैल्यू सेम है क्योंकि ये लाइन जो है ना पैरेलल है। लाइन कैसी है? पैरेलल। तो इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू जो है, इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू वही होगी। तो इसलिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू बार। ये जो बार होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कराता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो हमेशा डिस्टेंस को बताती है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है? ए बी इज इक्वल टू x2 - x1। और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बार के अंदर x1 - x2, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो चाहे आप पहले वाले पॉइंट में से बाद वाले पॉइंट को माइनस कर दो या बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर दो, आपका आंसर जो है आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन मैं आपको अगर ये सजेस्ट करूं कि आप इसको ये याद रखो कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है अगर वो x के पैरेलल है या x एक्सिस पर है, और अगर y पर है तो y की वैल्यू में से बड़ी वाली में से छोटी वाली को आप माइनस कर दीजिए, या फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू का बार लगा लीजिए और वहां पर y1 - y2 या फिर y2 माइनस y1 भी आप वहां पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में जो कि पैरेलल होंगी या एक्सिस पर होंगी, जो कि या तो पैरेलल होंगी या फिर एक्सिस पर होंगी। तो वहीं से ये क्वेश्चन जो था हमारे सामने, वो क्वेश्चन हमारे सामने आया क्वेश्चन नंबर 3 वाला, कि आपको ये बताना है कि डोर कितना वाइड है। डोर कितना वाइड है तो हमको डिस्टेंस पता करनी है डोर की कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? D1R1। हम क्या निकालेंगे? D1R1। D1 से लेके R1 तक का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा सर? बार के अंदर आप रखेंगे x2 - x1। x2 - x1 क्या रहेगा आपका? सर x2 है हमारा 11.5, x2 है हमारा 11.5 और माइनस में x1 है हमारा 8, क्योंकि अभी आपने लिखा ना 8,0, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 8। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको बार के अंदर मिलेगा 3.5, और क्योंकि ये पॉजिटिव है पहले से ही तो बार के बाहर आकर भी ये पॉजिटिव ही आपको मिलेगा 3.5 यूनिट्स। 3.5 यूनिट्स। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन चल रहा है ना आपका, ये बेसिकली बताया नहीं गया है लेकिन ये फीट्स में है। ये बताया नहीं गया लेकिन ये काय में है? फीट में है। फीट में आपका मैप बनता है तो फीट में है, ये बताया नहीं गया है। वैसे इनको मेंशन करना चाहिए था कि भाई ये जो रूम है ये फीट में हम लोग बता रहे हैं, नहीं बताया तो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर 3.5 यूनिट्स आ गया, और उसने ये पूछा है कि क्या जो डोर का विड्थ है वो कंफर्टेबल है। तो यस हम लिखेंगे हाँ ये कंफर्टेबल है। यस विड्थ ऑफ डोर इज कंफर्टेबल। अब क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि अच्छा खासा 3.5 फीट का गेट है, और हमारे घरों में आजकल जो है ना 3 फीट के गेट बनते हैं। 3.5 फीट का गेट आराम से बढ़िया घर का गेट है। और फिर पूछा गया क्या कि इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजीली। क्या वो ऐसा काम आसानी से कर सकता है? तो देखिए आपको यहाँ पर ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो व्हीलचेयर होती है ना, व्हीलचेयर बेटा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन जो आइडियल साइज होता है वो 32 इंचेस का होता है, 32 इंचेस का होता है। 32 इंचेस बोले तो कि लगभग 12 जो आपको पता होगा ये कि 12 इंच जो होते हैं ना, 12 इंच वो 1 फीट के बराबर होता है। वो 1 फीट के बराबर था, 1 फीट के बराबर होता है वो। तो अप्रोक्सीमेशन में 3.5 फीट का ये है, और अप्रोक्सीमेशन में ये 3 फीट से कम का है।
ये 3 फीट से कम का है, तो व्हील चेयर जो है वो आराम से एंटर कर जाएगी, क्योंकि ये जो 3.5 यूनिट बन रहे हैं, 3.5 यूनिट्स बन रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेशन में आपके 42 इंचेस होते हैं और ये 32 इंचेस है, आराम से व्हील चेयर इसके अंदर से निकल जाएगी। और इसके बाद में आपका क्या लास्ट क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, कि B1 जो है कहाँ है B1, तो सर ये रहा B1 और इसका पॉइंट क्या है 0,1.5। 0 क्यों, क्योंकि x में नहीं गया, ये y में गया है, तो x में 0 रहेगा, y में 1.5 एंड B2 0,4, ये रहा B2। अब वो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर इफ द बाथरूम डोर नॉर्मल और वाइडर देन द रूम डोर, कि ये जो बाथरूम का डोर है ये रूम के डोर से बड़ा है या छोटा है। तो आपको यहाँ पर भी जो बाथरूम का डोर है उसकी भी आपको क्या निकालना पड़ेगी, उसकी आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, उसकी भी आपको विड्थ निकालना पड़ेगी। और वो कैसे निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी सर B1 B2 से। वो हम कैसे निकालेंगे, B1 B2 से। और जैसा कि आपको मैंने सिखाया कि बार के अंदर आपको क्या रखना है, y2 माइनस y1। अब जैसे ही आप y2 रखेंगे तो y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो y2 की वैल्यू 4 माइनस 1.5। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 4 में से जब आप 1.5 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2.5 और ये बाहर निकल के भी आपका 2.5 यूनिट ही रहेगा। और क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो हमारे रूम का डोर था वो 3.5 यूनिट था और जो हमारे बाथरूम का डोर है वो 2.5 यूनिट है। तो सर यहाँ पर क्लियरली लिख दिया जाएगा कि क्या बाथरूम डोर है, जो हमारा बाथरूम का जो डोर रहने वाला है, बाथरूम डोर इज कैसा है, वो आपका नैरोअर है या वाइडर है, तो क्योंकि बाथरूम का डोर छोटा है इसलिए क्या लिखा जाएगा, नैरोअर। बाथरूम डोर इज नैरोअर, बाथरूम डोर जो है आपका वो छोटा है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है, इस फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको पॉइंट को नोट करना है, पॉइंट को देखना है, कहां पर क्या पॉइंट बनेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, और साथ ही साथ आपने एक्स एक्सिस के ऊपर या उसके पैरेलल और वाई एक्सिस के ऊपर या उसके पैरेलल जो पॉइंट्स रहेंगे उनके बीच में किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस पता करेंगे वो आपने यहाँ पर निकालना सीख लिया है।